आओ कहानी सुने आज़ादी। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभा जी ने रवि और पलक को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाएं। बस पलक ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने किरण के घर किटी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। पलक तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोच कर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही किरण पलक से मुखातिब थी। तभी तो आप आज़ाद हो, पलक ने चहक कर कहा तो किरण का स्वर उदासी से भर गया। किरण पलक से 10 वर्ष बड़ी थी, नहीं बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई जिसको मैं गुलामी समझ रही थी। वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? पलक, जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इसमें भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं जाने आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर पलक की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने दिनेश को हर तरह से मना कर अलग घर ले लिया और फिर दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चों, धोबी, दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। किरण की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गईं? किस मुंह से वापस लौटती? उन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओहो, पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाम में जंजीरें डाल लीं। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझ कर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी
कि घर पहुंचने पर सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूँगी और सदा उनके साथ ही रहूँगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त। कहानी यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।